आ जाओ। क्लास नंबर 2, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। क्लास नंबर कौन सी? 3। क्लास नंबर 3 है ना हमारी आज। तो कल से अपनी बात प्रारंभ करते हैं। देखो हम कहाँ थे। जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, इसे पढ़ने के लिए, इस कंटेंट को इकट्ठा करने के लिए ना मुझे 12 साल लगे। और सब चीजें जोड़कर 12 साल में जो मैंने सीखा ना, वो मैं तुम्हें एक पल भर में दे रहा हूँ। यानी जो मैंने 12 साल में सीखा, किताबें पढ़ने के बावजूद, 10वीं की, 12वीं की, 9वीं की, 8वीं की, 7वीं किताबें पढ़ने के बाद, अब पिछले 3 साल 4 साल में जो मैंने स्टडी करी बेहतरीन तरीके से, मैं तुम्हें वैसे ही प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इतने कंटेंट को भटकने के लिए ना अपने 4 साल खराब करने पड़ते हैं। तब भी तुम्हें अकल नहीं आ रही, याद कर लो। जब मेंस की आंसर राइटिंग लिखोगे ना, तो तुम्हें समझ में आएगा कि वायु अधिनियम का महत्व क्या हो। नंबर मिल जा फालतू एक, तो 2 नंबर फालतू मिलते हैं। ठीक, चलो जाओ। अपनी कहानी आज स्टार्ट करने वाले हम कहां से अपनी कहानी स्टार्ट करने वाले। मैंने कहा आज मैं जो अपने चैप्टर स्टार्ट कर, जो मैंने कल कहानी सुनाई हुआ, इस क्लास को तभी करना जब वो पूरी कहानी लिख लोगे और 2 बार देख लोगे, कम से कम 2 बार देखनी पूरी कहानी। समझ में आ बात? या उस कहानी के अंदर से ही मैं कुछ निकाल कर लेकर आऊंगा। अब ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। भारत में सबसे पहली बार पर्यावरण को जो बचाने का पहला प्रयास हुआ, पहला जो ब्रह्मास्त्र था, उसका नाम था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ, इंग्लिश में एक चीज, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक, 1972 में सबसे पहली बार प्रयास हुआ पर्यावरण को बचाने का। हमने अधिनियम पारित कर दिया। 6 अनुसूचियां उसके अंदर, 6 की 6 पढ़ दी। ठीक, अभी वो नहीं पढ़ा रहा मैं तुम्हें। वो जो प्रोटेक्शन बनाया गया, वो संरक्षण, वो अधिनियम बनाएगा, वो अधिनियम नहीं पढ़ा रहा हूं मैं सुनूंगा क्या क्या बताया मैंने अभी। ठीक, मैं अभी वो नहीं पढ़ा रहा हूं। अभी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं वायु प्रदूषण स्टार्ट कर रहा हूं। उस पूरी कहानी के अंदर से ये बताना चाह रहा हूं कि भारत के अंदर वायु प्रदूषण की शुरुआत हुई कैसे। समझ में आया बात? या जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण हो क्या। तो आज मैं देखो पढ़ने हमारे पर आने वाली क्लासों में क्या पढ़ रहे होंगे। मेन टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है वायु प्रदूषण। देख लो यहाँ, वायु प्रदूषण, वायु एयर पोल्यूशन जिसे बोलते हैं। ध्यान से सुनना, हम एयर पोल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, एयर पोल्यूशन मतलब वायु प्रदूषण। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी कोई अधिनियम आ जा या रिपोर्ट आ जा मेरे मुख से निकली हुई, तो याद रखना 2023 तक अब तक बाई इन्वायरमेंट में जितनी भी अपडेट हो साथ साथ करके चलूंगा मैं, करंट अफेयर। और मैं जितनी लैंग्वेज उसमें यूज करूंगा ना हिंदी में, वे सारी चीज इंग्लिश में बोलकर बताऊंगा। मैं पहले बता रहा हूँ, कंटेंट में बोर्ड में हिंदी में लिखूंगा। ऐसा समझ, सब चीज बोल बताऊंगा इंग्लिश में, बोथ लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज यूज करूंगा। सारी कंटेंट हर लाइन में जाके इंग्लिश में, हर लाइन हिंदी में जाके, तो लगे ध्यान से अच्छे तरीके से। तो एयर पोल्यूशन के बारे में हम पढ़ रहे, वायु प्रदूषण क्या हो इसके बारे में पढ़ रहे। बाद में रो लेना, यहाँ देख ले। वायु प्रदूषण क्या हो तो पढ़ने का तरीका क्या होगा। सबसे पहली बात, ये जो वायु हो प्रदूषित हुई कैसा, जो वायु हो प्रदूषित हुई कैसा। पढ़ने का तरीका, पढ़ने का फॉर्मेट आज गए हो क्लास का, वायु प्रदूषित हुई कैसा, यानी वायु के प्रदूषक क्या है। प्रदूषक, प्रदूषक, ये प्रदूषक है क्या, ऐसी है क्या चीज, वो कौन सी चीज है जो वायु को प्रदूषित कर दे रही है। हम कैसा मानेंगे वायु प्रदूषित है, तो कुछ होगा वायु के अंदर। जो वायु हमारे पास मौजूद है, जो हवाएं हैं, इनमें जहर फैल चुका, हुआ क्या इसके अंदर, ऐसा समझ में। इसे बोलते हैं पोल्यूटेंट, पोल्यूटेंट। याद रखना बात, या पहले मेरे से पूछ सकते हो, गूगल का सारा लो, देखो, लिखो। समझ में आया बात? या मोबाइल फोन लेकर आए होंगे आज सब पता लग जाने वाला कि कंटेंट कहां से आते हैं, बुक कैसे तैयार होती है, कैसे बनाते हैं लोग, कैसे लोगों का बेवकूफ बना, यूपीएससी कैसे बेवकूफ बना रहा तुम्हारा, क्वेश्चन कहां से निकाल कर लेकर बच्चों की समझ में नहीं आता। तो सबसे पहली बात हम ये पढ़ेंगे कि वायु के प्रदूषक कौन कौन से। समझ में आया बात, वायु के प्रदूषक कौन कौन से। दूसरे नंबर पर जो प्रदूषक है ना, उन प्रदूषक है, जो प्रदूषक है, जो वायु के प्रदूषक है। जैसे नाम सुना तो वायु के प्रदूषक, SO2 का नाम सुना है, SO2 हुआ, NO2 हुआ, CO2 हुआ, CO2 नहीं है वायु प्रदूषक के अंदर, SO2 हुआ, NO2 हुआ। समझ में आया बात? या उसके बाद PM पार्टिकल हुए, PM 2.5 हुए, PM 10 हुए, ये सब वायु प्रदूषक हमारे। आर्सेनिक हुआ, क्रोमियम हुआ, ये सब वायु प्रदूषक हमारे। देखेंगे हम कौन कौन से हैं, हम देखेंगे CPCP की गाइडलाइन में क्या क्या दे रखा, ये पोर्टल के अंदर देखेंगे हम, समझेंगे वायु प्रदूषक कौन कौन से हमारे। दूसरे नंबर समझेंगे जो वायु प्रदूषक, इनका स्रोत क्या है, ये स्रोत आया मतलब आ कहां तरह, प्रदूषक आ कहां तरह। ये जो गाड़ी के पीछे जो सिलेंसर निकला उसके अंदर तो SO2 निकल कैसे रही, उसके बाहर से NO2 निकल कैसे रही, कहां से क्यों निकलती है, पेट्रोल को जलाने पर NO2 क्यों निकल रही, सब समझेंगे। नहीं, स्रोत क्या उसका, ये प्रदूषक है। पहली बात तो जानेंगे वायु प्रदूषित हो क्यों नहीं, किसके कारण प्रदूषित हो रही, आया समझ में। ये प्रदूषक के नाम 12 प्रदूषक CPCB गाइडलाइन में लिखे हुए। CPCB क्या सब बताऊंगा अभी, घबराओ मत बिल्कुल भी। समझ में आ बात है, ध्यान से सुन लेना, मैं जो बताने जा रहा हूं कहीं नहीं मिलने का, कभी नहीं मिलने का, एक साथ कभी
किसी किताब बनी नहीं वाला, और मेरे अलावा दोबारा कोई पढ़ा भी नहीं सकता, गारंटी दे रहा हूँ। ये अनुभव 12 साल की तपस्या, पोस्टर पर लिखा हो 12 साल की तपस्या। समझ में आ बात है क्यों? इसलिए कह रहा 12 साल तक ज्ञान जो इकट्ठा करा वो दे रहा हूँ पल भर। अभी बताऊंगा कहां से पढ़ते हैं। प्रदूषक, पहले पहले खास बात तो याद की, जो वायु प्रदूषित हुई कैसे, किसके कारण प्रदूषित हुई? वायु प्रदूषक को समझेंगे कौन थे वायु प्रदूषक। दूसरा यार उनका सोर्स क्या है, सोर्स क्या है उनका, स्रोत क्या है उनका। समझ में आ बात है, मैंने कहा मैं जितनी चीज हिंदी में इतनी इंग्लिश में यूज करूंगा। ठीक, तो स्रोत, पहली बात स्रोत क्या है। अब जब स्रोत है उनका, तो जब सोर्स है यो, तो सवाल है अगर ये प्रदूषक हवा में मौजूद रहे हैं और हमारे अंदर प्रवेश करेंगे तो कुछ डिसीज फैलती होगी। डिसीज कहती है बीमारियों को। कौन कौन सी डिसीज फैल सकती होगी इनसे, किस कौन कौन सी डिसीज का एक्सपेंशन होगा, कौन कौन सी जो बीमारियां फैल सकती होगी देश दुनिया के अंदर, अभी भी जानेंगे हम। उन वे बीमारियों का नाम भी पेपर में पूछ सकता। ऐसे पढ़ते हैं होलिस्टिक तरीके से, कहा था पीटी में इंपॉर्टेंट होगा। समझ में आई बात है, बीमारियां कौन कौन सी फैलेगी इनसे, ऐसे पढ़ेंगे हम। दूसरा इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई, कैसे पढ़ेंगे? पहले नंबर तो प्रदूषक क्या है, प्रदूषण नहीं कह रहा, प्रदूषक क्या है। आज तो ये नहीं पढ़ाने का मैं वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, जमाने चले गए, ये कहीं भी नहीं पूछने का, मतलब ही नहीं है इसका कि वायु प्रदूषण किसे कहते हैं। समझ में आया बात है? उसके बाद हम पढ़ेंगे यार सवाल है इसका मापन क्या है, मापते कैसे वायु को, जो प्रदूषण हो रहा है वायु में प्रदूषण है, हम कैसे मानेंगे यहाँ की वायु शुद्ध और यहाँ की वायु अशुद्ध, कैसे मानेंगे? गांव की वायु शुद्ध माननी जा और शहर की वायु अशुद्ध माननी जा, कैसे मानेंगे? मापक क्या है इसका, मापक, मापक इसका मेजरमेंट जिसे बोलते हैं, या स्टैंडर्ड क्या, मानक क्या है, तो मानक स्टैंडर्ड, इसका स्टैंडर्ड क्या है, मापक क्या है इसका, कैसे मानोगे, कैसे मानक क्या है इसके मानक। दूसरा सवाल है ये वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए, और प्रयास भी दो तरीके तो होंगे। क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई गई? हाँ, स्मोक टावर बनाई दिल्ली में लगा रखे, स्मोक टावर आज चल नहीं पाए में, इसका मतलब तकनीकी स्तर पर क्या काम हुआ। दूसरे नंबर पर सरकार ने क्या प्रयास करा, दो प्रयास। अब हम पढ़ेंगे प्रयास, इसके बाद में वायु प्रदूषण कम करने के लिए प्रयास क्या क्या हो गए, और जो प्रयास हुए ना, एफर्ट्स, प्रयास का मतलब क्या हो, एफर्ट्स, प्रयास क्या क्या हुए, एफर्ट्स क्या क्या हुए, कौन कौन से एफर्ट्स हुए, आए समझ में। तो एफर्ट्स जो हुए दो स्तर पर हुए। नंबर फर्स्ट, एक तो सरकारी स्तर पर गवर्नमेंट ने क्या करा, दूसरे नंबर पर जो प्रयास हुआ एक हुआ टेक्नोलॉजी के स्तर पर। टेक्नोलॉजी ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी, समझ में आया बात? या जो भारत के अंदर आई, भारत के अंदर दूर देश दुनिया के अंदर आई और उन्होंने वायु प्रदूषण समाप्त कर दिया। चाइना ने अपना वायु प्रदूषण कैसे समाप्त कर दिया, ऐसा क्या लगाया उन्होंने टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी की बात करूंगा मैं, ऐसे समझ में। तो भारत की जो चिमनियां, थर्मल पावर प्लांट है, इनके अंदर क्यों नहीं लगा पा रहे हम वो टेक्नोलॉजी, वो तकनीक क्यों नहीं लगा पा रहे हम, ताकि वायु प्रदूषण को समाप्त करा जा सके, उसका उन्मूलन करा जा सके, जड़ से समाप्त करा जा सके, डिस्टॉर्ट करा जा सके। ठीक है, जानेंगे इसको टेक्नोलॉजी के बारे में। किसके? टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी, तकनीक। दोबारा समझाने जा रहा हूँ मैं, मेरा पढ़ाने का फॉर्मेट होगा यो, मैं कैसे पढ़ाऊंगा। नंबर फर्स्ट, तुम्हें दिखना होगा बहुत आसान है, आसान नहीं है, इसकी धज्जियां उड़ा दूंगा मैं। जिंदगी में कभी वायु प्रदूषण के बारे में लिखोगे ना बैठ कर, हर चीज लिखोगे, रिपोर्ट भी, आर्टिकल भी, वैश्विक स्तर पर क्या, राष्ट्रीय स्तर पर क्या, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या, ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, वो क्या है। समझ में आ बात है, समझ में आ बात। जब जब समझ में ना हो ना, जब कभी मेरी याद आए ना तो रो लेना, समझ में आ बात है, जब कभी मेरे याद आए ना तो रो लेना। ठीक, पढ़ने का पता लग जाए क्या अप्रोच होगा। नंबर फर्स्ट, प्रदूषक क्या है। दूसरा, प्रदूषक को क्या कहते हैं, इंग्लिश का भी नाम पोल्यूटेंट, यानी जो एयर है हमारे यहाँ का, वो उसके अंदर पोल्यूशन फैला कैसे, पोल्यूशन मतलब हमारी हवाओं के अंदर जहर कैसे फैल चुका, वायु प्रदूषण का, वायु प्रदूषित हो कैसे गई, कुछ उसके अंदर मिला होगा, क्या मिला होगा। 12 प्रदूषक, 12 के नाम याद रखने, बताऊंगा वो किन ने बताए हम 12 के बारे में, 12 प्रदूषक बताऊंगा अभी। दूसरे नंबर पर सवाल है, ये जो 12 के 12 प्रदूषक ये आ कहां तरे, सोर्स क्या है उसका, जो पोल्यूटेंट है उसका सोर्स क्या है। नाम याद रखना, जो पोल्यूटेंट SO2 हो वायु प्रदूषक, NO2 हो वायु प्रदूषक, ऐसे समझ। दूसरे अन्य प्रकार की गैसें, NO2 हुआ जो नाइट्रोजन की जितनी भी ऑक्साइड वायु प्रदूषक, PM पार्टिकल विविक्त कण जिसे बोलते हैं वायु प्रदूषक, स्मोग वायु प्रदूषक, एरोसोल वायु प्रदूषक, सबके बारे में पढ़ना हो। समझ में आई बात यार, कहां लिखे हुए हैं सब, घबराना मत बिल्कुल भी। 12 प्रदूषक मौजूद है वर्तमान समय भारत के अंदर ना, एक संस्था CPCB बताऊंगा भी, घबराओ मत बिल्कुल भी, उसने 12 प्रदूषक जारी करके सब बताऊंगा। अब सवाल है जो 12 प्रदूषक मौजूद है, उनके 12 के 12 प्रदूषकों का स्रोत कहां से आए हैं। अगर वे रहे हवा लंबे समय तक हवाओं के अंदर रहे, तो फिर उनसे कौन कौन सी बीमारियां होगी, क्योंकि यूपीएससी उनका पेपर बीमारी का नाम भी पूछे। समझ में आया बात यार। उसके बाद सवाल है इनका मेजरमेंट कैसे करते हैं, मापते कैसे हैं, इनका मानक क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए इनके लिए, कैसे मानेंगे यहाँ की हवा शुद्ध, क्या चीज ऐसी क्या चीज है इसके अंदर जो हवा मान ले यहाँ की शुद्ध, ऐसे क्या मानेंगे यहाँ की हवा बेकार हो चुकी,
कैसे मानेंगे हम यहाँ, ऐसे वजह तो भी देखेंगे इसका यानी स्टैंडर्ड्स क्या है, स्टैंडर्ड्स मानक। एक भी नाम, सारे नाम सुनने वालों क्या क्या बताया मैंने अभी, तुमसे इतना ही सुन लूंगा। उसके बाद इसके बाद सवाल है यार एफर्ट्स क्या किए, जो एफर्ट्स का मतलब समझ रहे हो, समझ में आई बात है, प्रयास क्या किए गए, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा और किसके द्वारा, टेक्नोलॉजी के स्तर पर। समझ में आई बात है, भारत की सरकार ने कौन कौन से प्रयास करे और विश्व की सरकार ने कौन कौन से प्रयास करे। दूसरा, तकनीक के स्तर पर कौन कौन से प्रयास किए गए, दुनिया में ऐसी कोई तकनीक बनाई गई जो प्रदूषण को साफ कर सकती है, वायु प्रदूषण को, हाँ बनाई गई, क्यों बनाई गई, जिक्र करेंगे। इतनी बात बता, समझ में आई नहीं आई, ऐसे से पढ़ते बढ़ाते, और जिंदगी में कभी वायु प्रदूषण का क्वेश्चन आया लिखने को, आया समझ, भाई जी का वीडियो खोलना, समझे, बताया तो भी पूरी यूट्यूब पे चेक करके ना, जब आया था 3-4 क्लासें ले रखी और वे भी सब पीपीटी पढ़ा रखा, पीपीटी पे, पीपीटी गया वर्ड में, पीपीटी पीपीटी की दुनिया गई, वही आगे वापस लौट कर मारे कर हाथ में और सोया, पढ़ो, याद करना, मेन चीज याद करना, चाहे दुनिया भर की पीपीटी पढ़ लो, याद ही नहीं है, समझ में बात है। चलो, तो जानना चाहते हो प्रदूषक कौन कौन सा, क्या क्या प्रदूषक, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार में सुन लो क्या क्या बताया मैंने। ठीक, अभी स्टार्ट करें अपनी कहानी स्टार्ट करूं, आराम से समझाऊं, तैयार हो समझने के लिए। ठीक, अब फिर नंबर आने वाले, जो कहानी पढ़ाई, जो कल मैंने कहानी सुनाई थी ना, कहानी, उस कहानी के अंदर एक अधिनियम बनाया था, उसका नाम ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, नाम था उसका वाटर पोल्यूशन, वाटर प्रिवेंशन पोल्यूशन एक्ट, जल प्रदूषण, एक कहानी जो सुनाई थी, ये कल की कहानी है, ऐसे जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, याद है, ये अधिनियम वाटर प्रिवेंशन पोल्यूशन एक्ट 1974, याद रखिए बात है। ये जो अधिनियम था ना, इस अधिनियम का उपयोग करा गया और 1974 में अधिनियम जब बनाया गया, इस अधिनियम के तहत एक संस्था बनाई गई, उस संस्था का नाम बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था, पक्का सवाल निकालना हुआ, 2010 का सवाल चेक कर लेना, 2018 का सवाल चेक कर लेना, संस्था से सवाल निकालना हुआ, प्योर सवाल निकालना हुआ, समझ में ये बात है, पीटी का सवाल, पहले सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके, पहले सुन लो, 1 मिनट सुन लो पहले, उसका नाम, संस्था का नाम, संस्था नहीं कहते उसे, एक संस्था ने कहते हैं, बोर्ड कह दो, सीपी, उसका नाम है सीपी, और तुमने एडिटोरियल में कई बार पढ़ा होगा उसका नाम, इसका नाम है सीपी, और सीपी का नाम देखो क्या है, सीपी का नाम है कंट्रोल, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल का मतलब क्या हो, केंद्रीय पोल्यूशन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एक बोर्ड बनाया गया है, आए समझ में, ये बोर्ड बनाया गया, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, और इसे पता क्या कहा गया, ये कहा गया यार तुम ये पता करो, इस बोर्ड को कहा गया, इस बोर्ड की जिम्मेदारी होगी, इस बोर्ड को शक्ति दी गई, शक्ति पता किसने दी, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 ने शक्ति दे दी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बनाया गया 1974 में, ये बोर्ड 1974 में बनाया गया, आए समझ में, 1974 में ये बोर्ड बनाया गया, सीपीसीबी बना दिया गया, इसे बोलते हैं सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 1974 में वायु प्रदूषण पढ़ाने जा रहा हूं, और देखो वायु प्रदूषण किस तरह पढ़ना, कहां से पढ़ना, जिस तरह पढ़ा रहा हूं ऐसे ही पढ़ना, जिंदगी भर बात याद रहेगी, सब कुछ भूल जाओगे, मेरा पढ़ावा कभी नहीं भूल लोगे, अगर कर्म भाई याद करोगे तो, समझ में आ बात है, और वीडियो देखना कम से कम 4-5 बार, समझ में आ बात है, जब बताना मुझे, लिख पा रहे नहीं लिख पा रहे, लिखोगे और अच्छा लिखोगे, समझ में आई बात है, जो मार पड़ रही है तुम्हें, या मार ही तो काम की बेटे, ऐसा समझ, याद आ रही थी किसी भी नहीं आने की, समझ में आ बात, देख लो, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1974 बनाया गया, इसी अधिनियम का प्रयोग करा गया, एक बोर्ड बना दिया गया, क्योंकि इस अधिनियम में क्या कहा था, जल प्रदूषण, जल के अंदर जो प्रदूषण है उसका निवारण करने के लिए, उस पर नियंत्रण करने के लिए एक कानून है, अब कुछ भी करो देश के अंदर, तो देश के अंदर इस अधिनियम के अंदर कहा गया था कि अब ना जल के अंदर जो प्रदूषण फैल रहा उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी क्या कर सकते हैं, इन्होंने उठाया कि एक सीधा बोर्ड ही बना दिया, पूछे इस बोर्ड का काम क्या होगा भाई, इस बोर्ड का काम, तो इस बोर्ड का काम अगर तुम समझना चाहते हो, ये देखो बोर्ड का काम क्या होगा, बोर्ड का काम, तो बोर्ड का काम ना, तो इसका तो हमें पढ़ना पड़ेगा, तो सीपीसीबी के नाम से एक वेबसाइट भी है, गूगल पर जाओगे सीपीसीबी अभी लिखोगे ना, और जब जाकर सर्च करोगे भी, तो सर्च करके ना वहां अबाउट अस में जाओगे, वहां प्रस्तावना का पेज मिलेगा, समय प्रिम्बल का इसका, तो तुम्हें बोला सीपीसीबी का प्रस्तावना क्या है, इसका सार क्या है, इसका दर्शन क्या है, क्यों बनाया गया है, और मैंने पूरी प्रस्तावना पढ़ ली, सच में, अब प्रस्तावना को पढ़कर ना मुझे एक बात फील हुई, 3 बातें बढ़िया करके निकल आई, तीनों बातें बता दूं, फिर मैं तुम्हें वो सीपीसीबी का पोर्टल दिखा रहा हूँ गूगल पे, मैंने कहा था इसीलिए कहा था मैं तुम इन्वायरमेंट को अपडेट करके पढ़ना, ऐसे करते हैं, अपडेट करके पढ़ते हैं, समझ में आ बात है, सीपीसीबी के नाम से एक वेबसाइट बनाई गई, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड,
सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1974। आज भी पोर्टल ही हो, गूगल पर डाल लोगे, जाओगे सीपीसीबी वेबसाइट पर और वहां जाओगे, हिंदी में भी आएगा इंग्लिश में भी आएगा। हिंदी वाले पेज को क्या करोगे तुम, जाओगे वहां अबाउट अस में, हमारे बारे में जाने, इसमें लिखा अबाउट अस, अबाउट अस हमारे बारे में जाने, हिंदी में लिख रहा है हमारे बारे में जाने, वहां जाओगे प्रस्तावना उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद ना जो आने वाला उसके अंदर ना इसका सारा लिखा हुआ सीपीसीबी क्यों बनाया गया। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्यों बनाया गया था। समझ में आया बात? यानी मैंने पढ़ लिया, लेकिन तुम्हें पढ़ना, हाँ मेरी बात पर विश्वास नहीं करना, उसे पढ़ना जरूर, आज का काम यही है। सीपीसीबी की वेबसाइट खंगालनी, अभी मैं तुमको खंगाल कर दिखाऊंगा। समझ में आया बात? बुझा रहा है? बुझा रहा नहीं बुझा रहा? कोई दिक्कत? 2010 में सवाल आया हुआ, ध्यान से सुने ना, 2010 में सवाल आया हुआ, 2017 2018 में सवाल आया हुआ इस पर, ठीक, कई बार सवाल आते हो, कई बार, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था भारत के अंदर ना। इसका काम समझ लो क्या, इसमें पता क्या गया यार, जल के लिए कौन सा जल साफ होगा, कौन सा जल बेकार होगा, जल के अंदर क्या क्या चीज होनी चाहिए, जल के अंदर कौन सी चीज नहीं होनी चाहिए, इसके लिए ना स्टैंडर्ड तैयार करना, मानक तैयार करना, स्टैंडर्ड जल के लिए। ध्यान से सुन लेना, अभी वायु के लिए नहीं आया, इसका काम जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 था। एक का नंबर लगाऊंगा, पूछो क्या बताया मैंने, आपने बताया कि जल प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम 1974 बनाया गया, तो आपने कल भी पढ़ाया था। मैंने कहा इसके क्या, इस अधिनियम के आधार पर ही, इसे ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम कहा गया था कि जल को बचाएंगे, तो जल को बचाने के लिए ना एक बोर्ड बनाया गया था, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। मैंने पूछा इस बोर्ड का काम क्या होगा, आपने कहा कि हम खुद पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने पढ़कर ना तब बता रहे हो आप, ठीक है। इसके कार्य क्या होंगे, कार्य मैं इसके कार्य बता रहा हूं तुम्हें, काम क्या होगा इसका, इसका फंक्शन क्या होंगे, इसके इस सीपीसीबी के फंक्शन क्या होंगे, फंक्शन का मतलब कार्य है। समझ में आई बात? या कौन कौन से एक्शन ले गए हो, कौन कौन से कार्य होंगे इसके, जानना चाहते हो इसके? अजो कार्य इसके इसका पहला काम क्या होगा, दूसरा काम क्या होगा, तीसरा काम क्या होगा, आसान भाषा में बता रहा हूं, ठीक। अभी तुम्हें दिखाऊंगा, तुम कैसे डाउनलोड कर पढ़ोगे, अभी इसके बाद में यही दिखाऊंगा तुम्हें। पहले नंबर पर काम होगा इसके मानक तैयार करना, जल के लिए मानक तैयार करना, कौन सा जल सही होगा, कौन से जल के अंदर कौन ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, कौन सा जल नहाने के लिए उपयुक्त होगा, कौन सा जल होगा जो तुम घरेलू उपकरणों में यूज कर सकते हो, कौन सा जल होगा तुम अपने पशुओं के लिए यूज कर सकते हो, कौन सा जल तुम नहाने में यूज कर सकते हो, कौन सा जल तुम्हें पीना चाहिए। ऐसे मानक तैयार करना, स्टैंडर्ड तैयार करना, स्टैंडर्ड तैयार करना, मानक तैयार करना, इस जल के लिए, वायु के लिए नहीं, मैं भी कह रहा हूँ किसके लिए, केवल वायु की बात हो रही, पढ़ा तो वायु प्रदूषण ने, मैंने कहा मैं पहुंच रहा हूँ वहीं तक, घबराओ मत बिल्कुल भी, पहले सुन लो मुझे। स्टैंडर्ड तैयार करना, याद रखी बात है, स्टैंडर्ड तैयार करना, मानक तैयार करना सीपीसीबी का काम होगा। इतना ही नहीं, निगरानी करना, मॉनिटरिंग करना, जाना देखना जल के अंदर, अच्छा गंगा, ये पश्चिम बंगाल नाले जा रहे, इसमें खुले जाएंगे, गंगा का जल लिया, गंगा जल के अंदर चेक करवाया, चेक कर उसकी मॉनिटरिंग करी, निगरानी करी उसकी, निगरानी करने के बाद चेक करना इसके अंदर वाकई में यार इसके अंदर तो क्रोमियम की मात्रा बहुत पाई जा रही है जल के अंदर, ये तो आर्सेनिक बहुत अधिक मात्रा में पाया जा रहा है, यमुना का तो जल पूरी तरह खराब हो चुका है, ये पीने लायक नहीं है, इसे तो खेत में पानी भी नहीं दे सकते। आज समझ, इससे जो सब्जियां पैदा होगी इसमें तो क्रोमियम भी जाकर सीधा शरीर कोशिकाओं में जाकर कैंसर का कारण बन जाएगा, ना भाई ये तो बेकार होगा। यानी निगरानी करने का काम भी सीपीसीबी का होगा। सीपीसीबी तरह ही काम नहीं, मुझे कैसे पता लगा, मैंने सीपीसीबी के पोर्टल पर जाकर ना उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पढ़ा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो भी प्रस्तावना वाला, कि ये क्यों बनाया गया, जब क्यों बनाया गया, इस कार्य के ये काम होगा उसका, तो मुझे पढ़ने के बाद 3 ही लाइन समझ में आई। पहला काम मैंने तुम्हें बताया था, स्टैंडर्ड तैयार करना, जल के लिए स्टैंडर्ड तैयार करना, कि कौन सा जल सही होगा, कौन सा गलत होगा। याद रखिए बात है, मैं पूछूंगा सीपीसीबी क्यों बनाया गया था, आप बताओगे जल के लिए मानक तैयार करने के लिए। दूसरे नंबर पर काम होगा निगरानी करना, निगरानी 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 करना, निगरानी कहते हैं मॉनिटरिंग करना, मॉनिटरिंग करना, मॉनिटरिंग करने का काम इसका ही होगा। क्या इतना मॉनिटरिंग करेगा, जिन्हें जांच पड़ताल कर लिया, भाई हमने तुम कहा था कि ये स्टैंडर्ड होने चाहिए, ये काम करने होंगे, तो तुमने गंदा नालों हमने कहा था कि कोई गंदा नाला गंगा में नहीं जाना चाहिए, हमने कहा था चिमनी के ऊपर एक तकनीक लगा दे, तकनीक बाहर से खरीद कर, तुमने क्यों नहीं लगाई यार, जब नहीं लगाई तो हम तुम्हें दंड देंगे, दंड देने का भी काम सीपीसीबी का होगा, दंडात्मक कार्रवाई करने का काम, पनिशमेंट देने का काम। तुम सुनते रहना, जितनी चीज में इंग्लिश में बोल रहा हूँ इतनी हिंदी में बोल रहा हूँ, बहुत लैंग्वेज है, समझ में आया बात है, इससे क्या होगा तुम्हारी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट हो जाएगी, समझ में आता है, वर्ड प्रवेश कर जाएंगे तुम्हारे भीतर, समझ में आ रहा, रोना तो नहीं आ रहा, क्या रोना 2-4 दिन मिनट के बाद, समझ में आ रहा, बुझा रहा, क्या बताया मैंने अभी, कार्य बताया इसके, क्या काम हो उसका, कब की बात है, 1974 की, 1974 में बनाया गया ना, बस इतना कहा बेटा, सुनो सीपीसीबी आया समझो, कितने कहा पता, कितने कहा अधिनियम ने, कौन सा अधिनियम है, जल प्रदूषण नियम, मेरे पास शक्ति है, मुझे संसद में बनाया गया था, अब मैं जो चाहूँ बनाऊं, ले मैंने बना दिया सीपीसीबी को आशीर्वाद दिया, सीपीसीबी बनाया उन्होंने, जैसे सीपीसीबी बनाया ना, सीपीसीबी बनाने के बाद उसमें साफ साफ लिखा गया, अब तुम सीपीसीबी हो, अब जल के लिए मानक तैयार करना,
निगरानी करना, मॉनिटरिंग करना। और दूसरे नंबर पर अगर कोई हमारे स्टैंडर्ड्स को, हमारे रूल को, रेगुलेशन को, हमारे दिशा निर्देश को, हमारी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है तो हम उसको दंडात्मक कार्रवाई देंगे, अर्थात उसको पनिशमेंट देंगे। समझ में आ बात? या उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। यहाँ तो सुन लेना अच्छे तरीके से, कार्रवाई करने का काम भी, कार्यवाही, एक्शन लेने का, एक्शन लेने का काम भी इसका ही होगा, कार्यवाही करने का काम भी। सीपी इतना खतरनाक बात, समझ में आ बात? है तो सीपीसीबी, तो जो सीपीसीबी है ना पूरे देश के अंदर लागू होगा भाई जी? हाँ, पूरे देश के अंदर इसके नियम लागू होंगे। देश के छोड़ो जो केंद्र शासित प्रदेश हो उसके अंदर भी, पूरे देश की जो जियोग्राफिकल बाउंड्री ना, जो सीपीसीबी ने कह दिया ना जल प्रदूषण को लेकर, वो अटूट सत्य होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा अधिनियम ने ताकत दे रखी, ऊपर खड़ा हुआ ना जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम। यहाँ देखो ध्यान से अच्छे तरीके से, पीछे खड़ा जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम, सामने आया सीपीसीबी। आया सब? और तुम्हें भारत के लोग समझ आई बात? आया समझ लो, ठीक? ये कौन है पीछे? पीछे कौन है? जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम। ये कौन है? सीपीसीबी। सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हिंदी में केंद्रीय। याद नहीं हुआ ना, इस पे मारूंगा, याद रखना बात। तुम याद रखा क्या कहा गया? तुम्हारे सुनो, सीपीसीबी तुम्हारा काम होगा देश के अंदर मानक तैयार करना जल के लिए, देश के अंदर मानक जो तैयार करना उसकी फिर निगरानी करना, मॉनिटरिंग करना। भेजो अपने अधिकारी को, देख कर वहां जल क्यों खराब हो रहा, ऐसा समझो। और जल क्यों खराब हुआ, किसके कारण खराब हुआ, अगर तुम्हारे मानक फॉलो नहीं कर पाया, जाओ कार्यवाही करो, अधिकार दे देगा सीपीसीबी के पास पावर। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? इतना ही नहीं, सीपीसीबी के पास तो बहुत ताकत आ चुकी। चलो पावर आ गई, सीपीसीबी के पास पावर आ चुकी, ठीक। अब तुम सोच रहे होंगे जल के लिए इसने कुछ काम कराएगा। अभी जल प्रदूषण नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, वायु प्रदूषण पढ़ा रहा हूँ मैं, तो नहीं बताता क्या क्या करा इसने। समझ में आई बात? क्या जब जल प्रदूषण पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा इसके बारे में। अभी मैं वायु प्रदूषण, तो फिर ये सारा रायता क्यों फैला रहे आप? सीधा भाई बताओ। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक अधिनियम और भी तो बनाया गया था वायु को लेकर, बनाया गया था, तुम्हें याद है? एक अधिनियम और बनाया गया था वायु को लेकर, बनाया गया था। सुनो ध्यान से, वायु को लेकर एक अधिनियम बनाया गया था, ध्यान तो सुना अच्छे तरीके से। वायु प्रदूषण एक अधिनियम बनाया गया था, कहानी में जो कल कहानी सुनाई थी उसके अंदर से निकाल के लेकर आया मैं। वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1900, ये अधिनियम बनाया गया था नहीं। और अधिनियम का मतलब कानून है। इस कानून के द्वारा ना, अब इस कानून के द्वारा सोचे यार, हम तो वायु के लिए जब इन्होंने जल प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम 1974 के तहत सीपीसीबी बना दिया गया, क्यों ना हम एक काम कर देना चाहिए, हम अभी कोई सीपीसीबी बना देना चाहिए। उसने सोचा नहीं, अगर सीपीसीबी दूसरा बनाओगे वायु के लिए तो खर्चा ज्यादा होगा, और खर्चा ज्यादा होगा तो मंत्री भी रखने पड़ेंगे, अधिकारी भी रखने पड़ेंगे। क्यों ना मैं काम कर रहा, जो जल के लिए काम कर रहा है तो वायु के लिए भी कर लगा, क्या दिक्कत हो रही? तो हमने ना वायु के लिए, अब जो काम जल के लिए करता था ये, अब इसे वायु के लिए सौंप दिया गया। सन 1981 की बात बता रहा हूँ, 1974 के 1981 के अधिनियम बनाया गया था। जो काम किसके लिए करता था, जल के लिए, अब ये काम किसके लिए करेगा, वायु के लिए करेगा। किसके लिए करेगा ये, वायु के लिए। आया समझ में? 1981 की बात है यार, इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत है? यही सारे काम क्या करना होगा, अगर वायु के बारे में पता करना, वायु तो वायु के लिए पता क्या करना होगा, वायु के लिए मानक तैयार करना होगा, मानक। उसके बाद उसकी क्या करनी होगी, निगरानी। मानक को क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड। आया समझ? इसे क्या बोलते, मॉनिटरिंग। याद रहा ये बात? या उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या करना होगा, एक्शन लेना होगा, कार्यवाही करनी होगी, कार्यवाही, दंडात्मक कार्यवाही। अगर कोई नहीं सुनता होगा, एक्शन लेना होगा उनके खिलाफ। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई? तो ये सारा काम किसे सौंप दिया गया, सीपीसीबी को। कौन से अधिनियम के तहत, जल वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981। अब मुझे ये बता दो, जब भी वायु का प्रदूषण होगा, ऐसे समझ, वायु प्रदूषण फैल रहा होगा, तो इसके लिए जिम्मेदार अवजा कौन होगा, सीपीसीबी। समझ गए? ये पहले किसके लिए काम करता था, जल के लिए, आज भी जल के लिए काम करता। और अब वायु के लिए कुछ भी मानक जारी करने हो, कौन सी हवा शुद्ध होगी, कौन सी हवा बेकार होगी, कहाँ की हवा शुद्ध होनी चाहिए, हवा में क्या क्या होना चाहिए, हवा में ये नहीं होना चाहिए, सारा काम मानक तैयार करना, निगरानी करना। यहाँ की हवा गंदी कैसे होगी, दिल्ली की हवा साफ क्यों नहीं हो रही, जवाब किसे देना पड़ेगा,
याद आ रही है बात भैया? ऐसा समझो। उसके बाद अगर तब भी कार्य कोई दिल्ली के अंदर कंपनी बंद नहीं कर पा रहा, ऐसा समझ में, लोग पुराली जला रहे, तो जवाब किसे देना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट किससे पूछेगा? आज सीपीसीबी नीचे ऑर्डर देगा, सीपीसी के पास इतनी पावर है, उसे ना इस अधिनियम के द्वारा ताकत दे गई, कार्यवाही करो आप। देखते हैं ये किसान ने, पंजाब वाले ये भूत पुराली जलाते हैं और दिल्ली के अंदर प्रदूषण करते हैं, जाओ सीपीसीबी तुम अधिकार दे, ये अधिकारी दे गए, जाओ उनके यहाँ से पता करो कौन सा किसान है, बैन लगाओ उस पर, दंड लगाओ उस पर। समझ में आया? सीपीसीबी पता चला कितना पावरफुल। अब सीपीसीबी के 2 काम हो चुके। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर जल के लिए मानक तैयार करना, जल के लिए मानक तैयार करना, जल के लिए निगरानी करना और जल के लिए कार्यवाही करना। आया समझ में? जल को ताकि साफ करा जा सके। अब यही काम किसके लिए करता है? वायु के लिए। वायु के लिए क्या करना होगा? वायु के लिए स्टैंडर्ड तैयार करने होंगे, मानक तैयार करने होंगे, निगरानी करनी होगी और कार्यवाही करनी होगी। समझ में आया बात? या इतनी बात होता। और ये पावर किसने दी? सीपीसीबी को। सीपीसीबी को वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 में। कानून बहुत बड़ी चीज है, कहते हैं दुनिया में कानून बहुत बड़ी चीज है, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। इस कानून ने इसे शक्ति दी सीपीसीबी। अब बताओ सीपीसीबी के भाव बढ़ गए होंगे नहीं? अगर अब तो सीपीसीबी हूं, अकेला काम करूंगा। इधर जल प्रदूषण था, अब आया इधर वायु प्रदूषण। इधर कौन सा प्रदूषण था? जल प्रदूषण। इधर कौन सा प्रदूषण है? वायु प्रदूषण। इधर जल प्रदूषण को कंट्रोल करेंगे, इधर वायु प्रदूषण को कंट्रोल करेंगे। पता क्या बताया? अच्छा, और सुनो। अच्छा ये सीपी, अब सुनो मेरे वीरों, सुनो। सीपीसीबी का पूरे देश के अंदर स्टैंडर्ड मानक जारी करने का काम सीपीसीबी का होगा। सीपीसीबी बताएगा कि कौन कौन सी चीजें जो वायु को प्रदूषित कर रही। अब वायु प्रदूषण पा रहे लोट कपने वायु प्रदूषण, सीपीसीबी बताएगा कौन कौन सी चीजें वायु को प्रदूषित कर रही। सीपीसीबी का मैंडेट क्या है? मैंडेट मतलब उद्देश्य। समझ में आया बात? है सीपीसीबी का एक वर्ड इंग्लिश का याद रखना होगा। समझ में आया बात? या और एक स्पेलिंग लिखनी होगी, छोड़ना मत। समझ में आया बात? है नहीं तो वाट लगा दूंगा तुम्हारी। देख लेना, सुन लो। वायु प्रदूषण तो ये हम ना एक सेंटर लेवल पर, केंद्रीय स्तर पर देख लो। केंद्रीय स्तर पर हमने एक बोर्ड बनाया सीपीसीबी, केंद्रीय स्तर पर बोर्ड। यानी इसका ये मतलब होगा सीपीसीबी गाइडलाइंस जारी करेगा। गाइडलाइंस हिंदी में दिशा निर्देश, ऐसे मतलब वही गाइडलाइंस प्रत्येक राज्य को फॉलो करनी होगी। और राज्य के स्तर पर भी वायु के प्रदूषण को कम करने के लिए एक एसपीसीबी बनाया जाएगा। नाम लिख रहा हूं, ये तो केंद्रीय स्तर था। सीपीसीबी एक राज्य स्तर पर होगा, एसपीसीबी। अच्छा, भारत उत्तराखंड का भी होगा, यूपी का भी होगा, सभी स्टेट का होगा। मैम प्लीज चुप हो जाओ। ऐसा ये पता किसकी सबॉर्डिनेट होगा? ये इसके सबॉर्डिनेट होगा, मतलब ये इसके अधीन काम करने वाला होगा। समझ में आया बात? ये कि इसके ही गाइडलाइंस फॉलो करेगा। ये किसके सबॉर्डिनेट होगा? ये उसके जो एक है ना, ये कोई अपने अलग से नियम नहीं बना सकता। ये खास बात याद रखनी। उसके द्वारा बनाए गए जो नियम होंगे उन्हें फॉलो करने का काम एसपीसीबी का होगा। इसका नाम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, राज्य प्रदूषण केंद्रीय बोर्ड, राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। याद रहेगी बात? क्या नाम बोला? राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रत्येक राज्य के अंदर होगा। इतनी बात बताओ, समझ में आएगी क्या? जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होगा ये अपने अलग से नियम जारी कर सकता नहीं, कर सकता ना? हाँ, आया समझ में? किसके नियम फॉलो करना होगा? सीपीसीबी के कौन से स्तर पर काम करता हो? केंद्रीय स्तर पर। केंद्रीय स्तर पर एक बोर्ड बनाएगा, संस्था नहीं है। ऐसा समझ में, लोग इस संस्था समझ में आते हैं। बोर्ड अलग चीज हो, संस्था अलग चीज हो। ये पर पढ़ाया जाए पॉलिटी के अंदर, क्या हो बोर्ड, क्या हो संस्था। समझ में आया बात? या इतनी बात बता दो मुझे, समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक, केंद्रीय स्तर पर सीपीसीबी, स्टेट स्तर पर, स्टेट लेवल पर लेवल पर एसपीसीबी बना दिया गया। और एक प्रकार की ना जो सीपीसीबी है, एक प्रकार की स्टेट जानते हो, संवैधानिक निकाय है। इसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, सांविधिक निकाय। इसका ये मतलब क्यों ना संसद के द्वारा जो अधिनियम था उसके आधार पर बनाया गया है। समझ में? संसद का अधिनियम था, उसके आधार पर बनाया गया था जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974। ठीक, अब सवाल है यार, ये बताओ कि बना तो दिया है, हमने बना कर रख दिया सीपीसीबी, इसने कुछ करा भी नहीं वायु के लिए, या वैसे ढोल बजा रखी है। समझ में आया बात? या
सबसे पहली बात यार, सीपीसीबी का कार्य क्या है? अब एक काम करो, जो तुम मोबाइल फोन या टैब लेकर आए थे उसको खोल लो और उस पर चलते हैं, अभी चलते गूगल बाबा के पास। जल्दी अपना मोबाइल फोन खोल लो, जल्दी कनेक्ट कर लो। नेट नहीं चला तो जल्दी लिखो पासवर्ड, मेरे यहाँ का पासवर्ड लिखो। नेट नहीं चला तो मोबाइल फोन खोल लो अपना, गूगल पर जाओ और डालो सीपीसीबी। नेट कनेक्ट करो, चलो पहले नेट कनेक्ट करो, आ जाओ। देखो ये रहा मेरे प्यारे छात्रों, ये रहा गूगल बाबा, और हम जाते हैं गूगल बाबा पे। अब यहाँ पे लिखते हैं सीपीसीबी, सीपीसीबी। जो कह रहा हूँ होमवर्क है, पढ़ना होगा, जो जो काम दिया जा रहा है होमवर्क फिर कॉपी में लिखना होगा। ध्यान से सुन लेना, तुम आत्मनिर्भर बना रहा हूं मैं, आत्मनिर्भर भारत योगदान में अभियान में योगदान दे रहा हूं, देख लो। सीपीसीबी ऊपर ओके कर दो सबसे पहले पोर्टल पे, सबसे ऊपर यार होगा। देखो इस तरह का पोर्टल दिखाई दे रहा है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आ रहा लिखा हुआ, गूगल पे आ गया सबका, ओके कर दो उस पे वेबसाइट को। हाँ ऊपर ही ओके कर दो, ऐसा पोर्टल खुल जाएगा। देखो सार्वजनिक सूचना पब्लिक नोटिस, ये दिखाई दे रहा होगा तुम, आ रहा है, देखो ये ओके करो। आया क्या हो सामने, जो सामने आ रहा है ना फ्रंट, उसको काट दो, इस तरह का पेज दिखाई देगा। देखो इस तरह की इमेज दिखाई दे रही है, इमेज मैं यहाँ घूमने भी गया हुआ हूँ, देख लो, देख सीपीसीबी लिख रखा, देखो आया, देखो आया समझ में। हिंदी हिंदी पढ़ना इंग्लिश में सर, हिंदी पढ़ना इंग्लिश में सर, हिंदी सबसे कोने में जाओ, सबसे कोने में हिंदी आ रहा लिखा हुआ, देखो सबसे ऊपर कोने में आना हिंदी, उस पर हिंदी को क्या कर दो जाएगा, सबसे कोने में हिंदी। मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पास, देखो हिंदी में सबसे ऊपर कोने में हिंदी आ रहा लिखा हुआ, हिंदी इंग्लिश, पूरा 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 पोर्टल हिंदी में हो जाएगा। ये पोर्टल है पूरा का पूरा, अभी मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। आ जाओ, क्या करना है इसमें, देखो सबसे स्टार्टिंग में क्या आ रहा होगा, इधर लिखा, देखो सबसे ऊपर मुख्य पृष्ठ आ रहा, सबसे मुख्य पृष्ठ आ रहा है लिखा हुआ, क्या है और क्या साहब का, यही है। इसमें लिखा सीपीसीबी के बारे में, लिखा सीपीसीबी के बारे में, उसको ओके कर दो। उसमें लिखा होगा प्रस्तावना ही नीचे, ओके करोगे सीपीसीबी के बारे में। सीपीसीबी के बारे में देखो प्रस्तावना आएगा लिखा हुआ, प्रस्तावना में जाओ, ओके करो। देखो ये एक मिनट यहाँ देख लो, एक मिनट देख लो, मैं तुम्हारे फोन में करके देख रहा हूँ, कोई बात नहीं करो। प्रस्तावना सीपीसीबी के बारे में प्रस्तावना है, हाँ देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, सुन लो, रुक जाओ एक मिनट, पहले देखो, अभी देख रहा हूँ, पहले सुन लो, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे पास। इसमें क्या लिखा हुआ, इसे पूरा डॉक्यूमेंट तुम्हें पढ़ना है, पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ना है, और जो खास खास बात लगेगी ना तो निकाल के लिखनी सीपीसीबी के बारे में। और डेली पोर्टल देखना, डेली हो कम से कम 10-20 दिन तक लगातार, इसकी तो खास खास बातें निकालनी, इसकी पक्का सवाल निकलेगा यहाँ तो। सुन लो क्या लिखा हुआ, देखो जो मैंने बात पढ़ाई वही लिखी हुई, क्या देखो क्या लिखा हुआ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हिंदी में लिखा है सीपीसीबी, एक सांविधिक संगठन है, सांविधिक संगठन ने बता दिया मैंने। उसके बाद इसका गठन जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के अधीन सितंबर 1974 में किया गया था। इसके अलावा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 के अधीन भी शक्तियां और कार्य सौंपे गए हैं, लिखे हुआ। यह बात मैंने समझाई नहीं, बोलोगे तुम, समझ में आई बात या पता लगा मैं क्यों कह रहा था इस तरह, ऐसा किसी किताबों में लिखा हुआ, समझ में आई बात या। ठीक, आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो, क्या क्या लिखा हुआ देखो उसके अंदर, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो तुम, यह लिखा हुआ, यह पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के फील्ड संगठन का काम करता है। यानी इस मंत्रालय का जो भी काम होगा, पर्यावरण मंत्रालय का, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का जो भी काम होगा, वो भी इसका ही काम होगा, सीपीसीबी का ही। यह तथा मंत्रालय को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के उपबंधों के बारे में तकनीकी सेवाएं भी प्रदान करता है। इसके तुम्हें सारे काम पढ़ने, क्या क्या काम करता है, और एक एक चीज लिखनी भी है, क्या क्या काम करता है, लिख लोगे। उसके बाद अगर चलो, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य कार्य देखो, इसके मुख्य कार्य में क्या क्या लिखा हुआ, मुख्य कार्य देखो क्या क्या लिखा हुआ, जल प्रदूषण के निवारण, जल प्रदूषण का निवारण उपाय क्या होगा, उसके बाद नियंत्रण, उस पर कंट्रोल कैसे करा जाएगा, उसके बाद न्यूनीकरण, उसको कम कैसे करा जाएगा, उसके बाद लिखा, उसके बाद नीचे लिखा हुआ, देखो उसके बाद नीचे लिखा, द्वारा राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में नदियों और कुओं की स्वच्छता को, जो कुएं हों उन्हीं स्वच्छता को बढ़ावा देना,
आया समझ? कुएं कैसे साफ होंगे, नदियां कैसे साफ होगी, उसे बढ़ावा देने का काम इसका होगा, है सीपीसीबी का। दूसरा काम देखो क्या लिखा हुआ, ये तो जल से संबंधित की बात। अब वायु से संबंधित क्या लिखा हुआ, सुनो, देश की वायु गुणवत्ता में सुधार करना, देश के अंदर जो वायु है ना उसकी गुणवत्ता में सुधार करना, वही चीज नहीं है, उसी गुणवत्ता में सुधार करना इसका काम होगा। तथा वायु प्रदूषण का निवारण करना, वायु के प्रदूषण को कम करना, उसके बाद नियंत्रण करना और उसे न्यूनीकरण करना, उसे कम कर देना। आज जाकर जब भी तुम इस वीडियो को लिखोगे ये सारी चीजें तुम इसमें सीपीसीबी में लिखनी होगी, क्योंकि तुम्हें किसी चीज के कार्य पता होना बहुत जरूरी हो। अरे कौन कौन से मंत्रालय के तहत कार्य करता, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जो पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उसके जो मानक होंगे, जो भी वो कहेगा ना यही काम करना पड़ेगा सीपीसीबी को, इसमें लिखा हुआ। उसके बाद नीचे देखो क्या लिखा हुआ, वायु गुणवत्ता की निगरानी। वायु की गुणवत्ता कैसी, वायु के बारे में आगे देखो, आगे नहीं, वायु की गुणवत्ता की निगरानी वायु गुणवत्ता प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि वायु की निगरानी करनी होगी, कहां की हवा साफ, कहां की नहीं, निगरानी करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम की शुरुआत, राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम देखो, राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम, NAMP, आया समझ। उसके बाद की शुरुआत वायु गुणवत्ता की मौजूदा स्थिति और रुझानों को जानने तथा उद्योगों तथा अन्य स्रोतों वाले प्रदूषण को विनियमित करने के उद्देश्य से की गई थी। ये पढ़ना तुम कि एक ना पूरा का पूरा ये बनाया गया था, पूरा का पूरा कार्यक्रम चला गया था, उस कार्यक्रम का नाम है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम। ये पता करना था कि राष्ट्र के अंदर, देश के अंदर वायु की गुणवत्ता है कैसी, उसकी निगरानी करेगी, इसके लिए प्रोग्राम चला गया है पूरा का पूरा। पता करा गया कहाँ की हवा साफ है, शहरों की हवा साफ है कि गाँव की हवा साफ है या पहाड़ों की हवा साफ है, और जहाँ की हवा साफ है नहीं है वो काम सारा इसका होगा। तो पूरा पूरा डॉक्यूमेंट तुम्हें पढ़ना है, और पढ़ने के बाद ना तुम्हें मुझे बताना क्या निकल गाना उसका मतलब। अब मैंने तुम्हें बता दिया, और जो मुझे पढ़ने के बाद दिखाई दिया था, मुझे दिखाई दिया था कि वायु के लिए मानक तैयार करना, वायु के लिए निगरानी करना, वायु के लिए कार्यवाही करना। मैं तुम्हें समझा दूं, देखो निगरानी इसमें दूसरे डॉक्यूमेंट में सबसे नीचे लाइन में देखो, सबसे नीचे लिखा निगरानी करना, वायु की गुणवत्ता की निगरानी करना, सबसे नीचे लिखा हो, सबसे नीचे लाइन में लिखा हुआ निगरानी करना, लिखा हुआ सबसे नीचे लिखा हुआ, उसमें वायु वाला देखो, वायु वाला वायु की गुणवत्ता के लिए निगरानी करना, ये लिखा हुआ इसमें भी। समझ में आई बात? या तो जो काम जल के लिए करेगा ना वही काम किसके लिए करेगा, वायु के लिए करेगा। याद रहेगी ना बात? या ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट तो पढ़ना, यही बात मैंने तुम्हें समझाई थी, यहाँ समझाई थी मैं, यह बात मैंने, मानक तैयार करना, निगरानी करना और कार्यवाही करना, इतनी बात बता दो, मुझे समझ में आई नहीं आई? सीपीसीबी कार्य समझ में आया? उसके बाद इससे चले जाओ तुम, बैक जाओ, बैक कैसे जाना सुन लो, बैक कैसे जाना, इसे जूम करोगे ना, यहाँ लिखा है सीपीसीबी के बारे में जाने, वहां नीचे ना प्रस्तावना के बाद नीचे लिखा हुआ कार्य लिखा हुआ, इस पर क्या करो, कार्य पर कर दिया। एक एक कार्य देखो कितने कार्य लिखे हुए इसके, अरे सारे कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ तो पक्का सवाल पूछेगा इसके कार्य तो हो सकता है सीपीसीबी के कार्यों पर ना मेंस में सवाल पूछ लो कि सीपीसीबी का काम क्या हो। अब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, और ये जितने भी कार्य है ना इसके, ये सारे मैंने नोट्स में भी लिख रखे हैं, मैं तुम्हें लिखवाने वाला हो रहा हूँ। ये अभी मैं तुम्हें हेडिंग बनाऊंगा, पता क्या सीपीसीबी के कार्य, सीपीसीबी के कार्य, तो हेडिंग बनाओ सीपीसीबी कार्य, कॉपी में फोन सामने रख कर रखो, फोन सामने रख कर रखो, हेडिंग बनाओ सीपीसीबी कार्य। आसान भाषा में समझाऊं, पहले मैं समझा दूं लैंग्वेज में, फिर पढ़ना से। देखो क्या लिखा हुआ, पहला कार्य, जितने भी कार्य लिखे हुए ना 8-9 कार्य है इसके, 8 के 8-9 कार्य ने मैंने अपने नोट्स में लिखे हुए हैं सारे। समझ में आया बात? या यही से लिखा मैंने, इस तरह नोट्स बनाया हुआ, सर सीधा पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है पेपर में आता, पूरा यूपीएससी क्वेश्चन है सेम। मुझे पता क्या सवाल बना रखा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर फर्स्ट, सीपीसीबी यह काम करता है, सीपीसीबी यह काम करता है, सीपीसीबी यह काम नहीं करता है। 4 ऑप्शन देके चला जाएगा, इनमें से कौन सा सही कौन सा गलत है। जब इसकी चीज 8-9 कार्य है इसके, ये पता होंगे जब तो पता लगेगा कौन सा कार्य नहीं है इसका। समझ में आई बात है? अरे कहां तो पता लगेंगे, किसी कॉपी पेस्ट नहीं, किसी का पीडीएफ नहीं, किसी का फलाना नहीं, किसी का कुछ नहीं, चुपचाप जाओ गूगल बाबा सामने रखा हुआ, सीपीसीबी वेबसाइट खोल ली, जाए पढ़ना स्टार्ट कर दिया, पूरा पढ़ना, घर बैठ के ठहली बैठ के यही पढ़ना, पूरा एक एक चीज पढ़नी इसके बारे में, मैंने पूरा स्टडी कर रखा है तमीज से। आजकल कौन कौन से एफर्ट्स हो रखे इसके बारे में, जो चीज नहीं समझते मेरे तो पूछो इसका लाइन का मतलब क्या है, समझे? और जो भी चीज अच्छी लग रही है ना तुम उठाकर अपने नोट्स में लिखो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, फिर देखो क्वेश्चन क्यों नहीं होंगे। चलो पहले नंबर पर देखो, पहले नंबर पर सुन लो, पहले क्या है देखो, सरकार पता क्या हो, इसका काम क्या हो, सीपीसीबी को, सीपीसीबी पहला काम पता क्या हो, सरकार को एडवाइस देना, सलाह देना। पता कैसी सलाह देना, वायु प्रदूषण के, हम वायु प्रदूषण पढ़ रहे हैं ना, वायु प्रदूषण की बात करेंगे, तो सरकार को वायु के मामले में सलाह देना, यहाँ की वायु सही नहीं है, यहाँ के लिए तुम ये चीज चलानी चाहिए, तुम यहाँ तकनीक लगानी चाहिए, तो सरकार को सलाह देने का कार्य यही करता है सीपीसीबी। याद रही बात? क्या राज्य स्तर पर होगा, राज्य स्तर का बोर्ड होगा, वो राज्य को सलाह देगा। याद रहेगी बात? है तो आसान भाषा में कह सकते हैं तुम, शॉर्टकट में पहली लाइन में पढ़ूं, मैं पढ़कर सुनाता हूं इसमें क्या लिखा हुआ। देखिए तुम्हें लिखा, जल एवं वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं निवारण, जल के लिए भी और वायु के लिए भी,
दोनों के लिए होगा नहीं। जल और वायु के, जल एवं वायु प्रदूषण के नियंत्रण, जल और वायु उन दोनों के प्रदूषण को क्या करना, नियंत्रण करना, नियंत्रण और निवारण, और वायु की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए वायु की क्वालिटी कैसे सुधारी जाएगी, वायु की गुणवत्ता में सुधार करने से संबंधित किसी भी मामले पर केंद्र सरकार को सलाह देना। तो केंद्र सरकार को सलाह देने का काम होगा इसका। तो तुम अभी अपने नोट्स पता क्या लिखोगे, नंबर पहला काम केंद्र सरकार को सलाह देना, किसी कौन से स्तर पर, वायु के और किसके, जल के। आया समझ में, वायु तो तुम पूरी लाइन लिखना है, पूरी लाइन लिखो यार, अभी अपने नोट्स उसमें लिखो, सामने थी पोर्टल में लिखो पूरी लाइन, क्या लिखी हुई है लिखो पूरी लाइन, पहले लिख लिया, सुन लो। दूसरा देखो, दूसरा क्या लिखा हुआ, जल, देखो क्या लिखा हुआ, जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और कमी हेतु एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना। एक ऐसा कार्यक्रम बना जा सके जो राष्ट्रीय स्तर पर हो, ऐसा कार्यक्रम चलाओ जो राष्ट्रीय स्तर पर हो, पूरा देश उसे ही फॉलो करता हो, एक प्रोजेक्ट चलाओ, प्रोग्राम चलाओ कोई ऐसा। ये प्रोग्राम चलाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, ऐसा। और वो जो प्रोग्राम चलाने वाले हैं वो केवल पूरे देश में चलेगा नहीं, चलेगा तो राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रोग्राम तैयार करना या उसके लिए कार्यक्रम चलाना, एक पूरा राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम चलाना, ताकि लोगों को ना जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण से संबंधित जागरूकता प्रदान की जा सके। ये काम भी सीपीसीबी का ही होगा। बात समझ में आई, दोबारा फिर समझ, वायु प्रदूषण जल प्रदूषण को न्यून करने के लिए, कम करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाना होगा, ऐसे समझो, उसे संचालित करना, उसे चलाने का काम भी किसका होगा। हम किसके कार्य पढ़ रहे, कहां से पढ़ रहे, फोन में से, सीपीसीबी के पोर्टल से, इसे पोर्टल बोलते हैं, पोर्टल। आया समझ में, कोई दिक्कत। दूसरा कार्य लिखो दूसरा कार्य। तीसरा सुनो, तीसरा क्या कार्य है, आसान भाषा में समझो, पहले सुन लो। तीसरा कार्य पता क्या है, तीसरा कार्य ये है, तीसरे कार्य में देखो ये लिखा हुआ कि जो देखो वायु हो चाहे जल हो, अगर दोनों के अंदर प्रदूषण हो रहा, चाहे वायु के अंदर चाहे जल के अंदर, किसके अंदर प्रदूषण हो रहा, तो राज्य स्तर पर एक संस्था नहीं बनाई गई, क्या नाम था, एसपीसीबी, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाई गई। ऐसे समझ, हो सकता है आपस में मतभेद हो जाए, फिर और मतभेद हो जाएंगे आपस में। जरूर बताओ, गंगा नदी वह यूपी से भी गुजर रही है, उत्तराखंड से भी गुजर रही, यूपी वाले आरोप लगा रहे गंगा में प्रदूषण हरिद्वार की वजह से हो रहा, अरे ये आरोप लगा रहे कि यूपी की वजह से हो रहा। समझ में आया बात, दोनों के बीच में मतभेद हो गए, इस मतभेद को सुलझाने के लिए कुछ तो काम होगा, कोई तो काम करता होगा, ये भी काम सीपीसीबी का होगा। दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन स्थापित करना। ऐसा समझ में, दो राज्यों के बीच में ना अगर आपस में मतभेद हो जा, जल या वायु को लेकर मतभेद हो जा, ऐसा समझ में, पंजाब वालों के दिल्ली वालों के बीच में मतभेद रहते हैं, पंजाब वालों पर आरोप लगाए जाते हैं, दिल्ली वाले पुराली जलाते हैं। ऐसा समझ में, दिल्ली वाले आरोप लगाते हैं, पंजाब वाले पुराली जलाते हैं, तब हमारे यहाँ काम हो। ऐसा समझ में, तो दोनों के बीच में ना, पंजाब के दिल्ली के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का काम किसका होगा, सीपीसीबी का। तो राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने का काम, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण से संबंधित ऐसे समझ में जो विवाद उत्पन्न होंगे, जल और वायु प्रदूषण से संबंधित जो भी विवाद उत्पन्न होंगे राज्यों के मध्य, उनके बीच में समन्वय स्थापित करने का काम किसका होगा, सीपीसीबी का। अगला पॉइंट लिखो, देखकर जल्दी लिखो फटाफट, अगले वाला जाओ। देखो, जो सेंट्रल स्तर, जो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड होगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होगा, सीपीसीबी होगा, जो राज्य स्तर पर बोर्ड होगा ना, उसके लिए मार्गदर्शक का कार्य करता होगा। समझ में आया बात, या उसे गाइडलाइंस देता होगा, और वही गाइडलाइंस जो स्टेट स्तर का होगा वही फॉलो करता होगा। तो वही कार्य है, या तो कुछ नहीं है, मैं समझा रहा हूँ, घर से लिख लेना। समझ में आया बात, या अगला देखो क्या है, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण। अगला देखो, अगला पॉइंट, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण में कमी लाने के लिए, ठीक है। देखो क्या करना, ट्रेनिंग देने का काम ना, ट्रेनिंग देने का काम, प्रशिक्षण देने का काम। भाई जो जल प्रदूषण में कमी कैसे लाई जा सके, वायु प्रदूषण में कमी कैसे लाई जा सके, उन अधिकारियों को ट्रेनिंग देने का काम, प्रशिक्षण देने का काम, एजुकेशन देने का काम, ये किसका होगा, सीपीसीबी का होगा। नेक्स्ट देखो, प्रशिक्षण लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ समय। उसके बाद दूसरा काम पता क्या होगा, डाटा कलेक्ट करना, आंकड़े संग्रहित करना, आंकड़ों को इकट्ठा करना। जब आंकड़े नहीं होंगे मेरे पास कि कौन से राज्य के अंदर प्रदूषण फैल रहा, तो मैं कैसे नीतियां बनाऊंगा। तो आंकड़े इकट्ठे करने का काम भी सीपीसीबी का ही होगा, राज्य स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर भी। राज्य स्तर के जो बोर्डों से जानकारी देंगे, हमारे यहाँ की भाई हवा खराब हो चुकी, हमारे यहाँ के लिए मानक बनाओ,
ये सारा काम इसका ही होगा। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है कोई दिक्कत? एक काम होगा, इसका पता क्या काम होगा? एक होगा व्यापक स्तर पर लोगों को जागरूक करने का, जन जागरूकता फैलाने का काम इसका ही होगा। समझ में आया बात? या और बताओ, जो चिमनी होती है ना, देखो चिमनी गैस सफाई हो, चिमनी जो जिसमें ईंट के भट्टे ईंट तपती है, उसकी चिमनी में तो जो धुआं निकलता है, शायद समझ, चिमनी एवं वाहिकाएं, जहां तक सीवरेज लेके सीवरेज पता किसे बोलते हैं? जब तक गंदा नाला निकलता, गंदा नाला आया व्यापारिक बहिर्वाह उपचार और निपटान के लिए कि कौन कौन सी चीज बाहर आनी चाहिए, कौन कौन सी चीज बाहर नहीं आनी चाहिए, उसके लिए गाइडलाइंस तैयार करना। समझ में आया बात है? तुमने नाला खोलकर सीधा का सीधा गंगा में बह दिया, बंद रखो से नाले को, आया समझ? ये कंपनी में यही चीजें फॉलो करनी है, नहीं फॉलो करनी, ये सब चीजें काम इसका होगा। एक एक चीज सुनूंगा कल को, इसके सीपीसीबी कार्य सुनूंगा। बताओ सीपीसीबी कार्य क्या है? आया समझ? उसके बाद देखो, जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण नियंत्रण के मामलों की सूचना प्रसारित करना। देखो, जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण से संबंधित मामलों के संदर्भ में सूचना प्रसारित करना, इन्फॉर्मेशन देना है काम इसका। जल प्रदूषण फैल रहा, वायु प्रदूषण फैल रहा, अपने घर में रहो, हवाओं में जहर फैल रहा, कोरोना आ रहा, ऐसे हवाओं में जहर फैल चुका, समझ में आई? सूचना देना, इन्फॉर्मेशन देना, प्रसारित करना इन्फॉर्मेशन को, प्रसारित करने का काम किसका होगा? सीपीसीबी का काम होगा। लास्ट में, सबसे लास्ट में देखो क्या, भारत सरकार द्वारा निर्धारित इसी प्रकार के अन्य कार्य करना। भारत सरकार ने जो कह दिया ना सर, कुछ भारत सरकार ने कहा ना, वो भी करना पड़ेगा सर। समझ में आया बात? है वो भी काम करने, कुछ भारत सरकार द्वारा निर्देश आ दिया, चलो सीपीसीबी सुनो, मोदी ने कहा सीपीसीबी सुनो, ऐसे बस ये कर, ये करना, तो ये करना होगा इसका। और क्या पढ़ना इसके बारे में? अभी तो कार्य तो लिख दोगे ना, कार्य यहाँ तक लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब सुन रहे मेरी बात, नीचे जाओ, वहीं से जाओ जहाँ लिखा हुआ ना सीपीसीबी के बारे में, उसके बाद नीचे देखो क्या लिखा, बोर्ड के सदस्य लिखा हुआ, बोर्ड के सदस्य एक मोटे मोटे तरीके तुम देख सको कौन कौन से कितने सदस्य होंगे इसमें, ऐसा कोई खास जरूरत नहीं है। खाली पड़ा इसमें नेट स्लो चल रहा होगा, समझ में आया बात है? इसमें डाउनलोड होगा, उसमें एक पीडीएफ आएगा, तुम ओके करो थोड़ी देर बाद, वो पीडीएफ ओके देखो, इस तरह का दिखा दो, ऐसा डॉक्यूमेंट आएगा, भारत राज्य पत्र, इस तरह का दिखाई देगा। ये सदस्य इसके कौन कौन से सदस्य, नाम पता एड्रेस सब दे रखा है उनका, लेकिन हमें तो कोई मतलब नहीं है, हमें इनके बारे में जानना नहीं, ना किसी पेपर में पूछना है, इनका इतिहास नहीं पढ़ना हमें। समझ में आया बात? है इसके नीचे चले जाओ, सीपीसीबी के बारे में नीचे लिखा हुआ संगठन संरचना, यानी जो सीपीसीबी है इसके अंदर कितने मेंबर हो, कितने संगठन, इसके बारे में जरूर जानना तुम्हें। आया समझ? किसका संगठन कैसा, कौन कौन से सदस्य है इसमें, इसकी संरचना कैसे, कौन कितने बंदे काम, इसमें एक अध्यक्ष हो, 4 अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो, कौन कौन हो, कौन कौन नहीं होते, इसके बारे में जानना पड़ना तुम्हारा काम होगा कल का, तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया गया। एक बार ओके करो उसको, संगठन संरचना पर डाउनलोड करो, इस तरह का दिखा देगा, तुम देखो आया पूरा का पूरा, ये लिखा हुआ चेयरमैन, ठीक, और मेंबर सिक्योरिटी होगा, 37 डिवीजन है इसके, देख लो दिखा दे रहा होगा, तुम पढ़ना नहीं इसके बारे में, लेकिन एक बार देखना जरूर से, पढ़ के पूरा का पूरा, समझ में आया बात? या और तुम चाहे ना पूरा का पूरा संगठन ही पूरा का पूरा अपनी कॉपी में बना लेना सर, इसे मैं समझा दूंगा, पूरा पूरा कॉपी बना लोगे सर, आसान भाषा में समझो सर क्या है, देख लो मैं समझा रहा हूँ, देखो क्या है समझ लो, हल्का हल्का। एक चेयरमैन होगा उसका, एक ही चेयरमैन होगा उसका, सबसे ऊपर, सबको उसकी बात माननी होगी, मेंबर सेक्रेटरी बने होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के, या लिखा हुआ आईपीसी 1 से लेकर 8 तक, केमिकल डिपार्टमेंट वाला अलग होगा, एनिमल डिपार्ट वाला अलग होगा, अलग अलग देखो कितने सारे, AQM अलग होगा, AQMN अलग होगा, दिल्ली NCR NAP अलग होगा, मॉनिटरिंग नेटवर्क, ये पूरा का पूरा तुम बना लेना, इसे मैं समझा लूंगा, अपनी कॉपी बनाना, फिर कॉपी में से समझ में आया बात? है ठीक। उसके बाद बैक करो, जाओ बैक, दोबारा जाओ सीपीसीबी के बारे में, कौन क्या है, मुख्य कार्यालय, क्षेत्र निदेशालय, क्षेत्रीय निदेशालय के अधिकार आने वाले राज्य कौन कौन से, इसके सीपीसीबी के एरिया में कौन कौन से राज्य आएंगे, समझ में आई बात? या इसके नियम कानून कहाँ कहाँ लागू होंगे, कहाँ कहाँ नहीं लागू होंगे, इसमें मुख्य कार्यालय कहाँ से इसका, मुख्य कार्यालय कहाँ से इसका, देखो दिल्ली में होगा इसका, मुख्य कार्यालय खुल जा सिम आगे पूरी कार्यालय की लिस्ट, हाँ तो छोड़ दो कोई बात नहीं, हमें देखना जो काम की चीज है, समझ में आया बात? या नीचे देखो संदेश लिखा हुआ, अध्यक्ष का कोई संदेश आएगा उसको देखो, जिसके अध्यक्ष का संदेश आया, हाल ही में कोई संदेश आएगा इसका,
जिसका अध्यक्ष, हाँ वही देखो, बहुत अच्छी चीज है। इसमें तो एक दो लाइन तुम्हें ऐसी मिल जाएगी जो बड़ी मस्त है, तुम वायु गुणवत्ता के बारे में कहीं से लिख सकते हो, पढ़ना तुम उसे थोड़ा थोड़ा करके। देखो ना शुरू में क्या लिख रखा है, पढ़ो देखो क्या लिख रखा है, क्या लिख रखा है, कितना अच्छी बात लिख रखी है। स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सभी मौलिक अधिकार है, सभी का मौलिक अधिकार है, लिखी रखी बात। या तो इस बात को कहीं यूज नहीं कर सकते। एक बहुत बड़े व्यक्ति ने लिख रखी, नहीं लिख रखी, तो ऐसी निकाल लेगा कंटेंट, ऐसा तैयार हो। ओके बेबी, समझ में आया बात? या तो पूरा पढ़ना तुम, पूरा पढ़ना तुम, सिर्फ पढ़ना पढ़ना और कुछ नहीं करना। आगे चले जाओ, यहां नीचे लिखा साइड में मानक, यहां लिखा है सीपीसीबी के बारे में, उसके बारे में लिखा मानक, मानक लिखा हुआ। अब यहां तक अपनी कहानी स्टार्ट होगी। आ जाओ, इसे यहीं छोड़ दो। एक वायु मानक लिखा होगा, जल मानक लिखा होगा, ठीक। आ जाओ, देखा कितनी मेहनत करनी पड़ा। अभी तो रुक जाओ, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, अभी तो तुम्हें बताओ फोन का कितना काम हो। फोन को तो बच्चे सही से इस्तेमाल नहीं करते, यूपीएससी वाले को पता, जो ओरिजिनल तैयारी करने वाला, इसका कितना बड़ा काम है फोन का। आया समझ लो, तुम्हारे आसपास किसी को पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, समझ नहीं बात, हवा खराब हो जाएगी इसकी। सुन लो, आ जाओ, ध्यान से सुन लो। अब सवाल है सीपीसीबी था, सीपीसीबी का नाम पता लग चुका। अब सीपीसीबी है, सीपीसीबी, इसे काम सौंप दिया गया। वायु प्रदूषण पढ़ रहे हैं यार, चुप हो जाओ। सीपीसीबी है, इसे काम सौंप दिया गया। पता कि क्या काम सौंप दिया गया? तुम ना वायु के लिए ना मानक जारी करो, गुणवत्ता जारी, निगरानी करो, कार्यवाही करो। अब सवाल है, जब इसे सीपीसीबी को काम सौंप दिया गया था 1981 में वायु के लिए, तो इन वायु के लिए कोई मानक जारी करे या नहीं करे? बताया नहीं कहीं ने, कोई स्टैंडर्ड बताया नहीं, बताया वायु के लिए इन्हें बताया नहीं कोई किसके कारण वायु प्रदूषित हो रही, कोई प्रदूषक है क्या? हाँ, इसने ना वायु के लिए स्टैंडर्ड जारी कर दिए और इसने बताया कि भारत के अंदर ना, भारत के अंदर जो भारत की वायु, वो 12 प्रदूषक, 12 पोल्यूटेंट, जिनके कारण भारत की वायु प्रदूषित हो रही। भारत के अंदर बता रहा हूं मैं, 12 पोल्यूटेंट, 12 प्रदूषक इसने बताया। यह बात पता कब बताई इसने? इसने ना राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय नाम बता रहा हूं मैं, राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक, राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक स्टैंडर्ड जारी कर दिया इसने। दोबारा फिर समझ लेना क्या नाम बता रहा हूं, राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक, एयर, सुन ध्यान से, पहले हिंदी में याद करो, राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक, राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक। अब इंग्लिश में नेशनल एम्बिएंट, नेशनल एम्बिएंट, उसके बाद क्या बताया था मैंने, राष्ट्रीय परिवेशी वायु, वायु कहते हैं एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। आया समझ में? आसान भाषा में यहाँ लिखने जा रहा हूं मैं, ठीक। इसने जारी कर दिए, कुछ मानक जारी कर दिए, एन नेशनल एम्बिएंट, आया समझ में, परिवेशी, ठीक, वायु, राष्ट्रीय परिवेशी वायु, वायु गुणवत्ता क्वालिटी मानक स्टैंडर्ड, ये NAAQS बोलते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यूपीएससी का सवाल आया हुआ सेम इसी लाइन से सवाल आया हुआ। ये मानक स्टैंडर्ड है, मानक जारी कर दिए। ये मानक पता किसने जारी करे? इसका नाम हिंदी में अभी नाम बताया था, नाम बताओ। एन का मतलब नेशनल, नेशनल का मतलब क्या? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय। ए का मतलब क्या बताया था? एम्बिएंट, एम्बिएंट को बोलते परिवेशी, परिवेशी। और ए का मतलब क्या? एयर, एयर का मतलब क्या? वायु, वायु। उसके बाद क्वालिटी, गुणवत्ता, गुणवत्ता। स्टैंडर्ड का मतलब क्या? मानक। आधी इंग्लिश तो यही सीख जाओगे। जारी कर दिए, किसने जारी करे हैं मानक? पता कब जारी करे हैं? पहली बार जारी करते 1998 में, आए समझ में। उसके बाद जारी करे 2009 में, आए समझ में। पहली बार जारी करे 1998 में, दूसरी, रुक जाओ अभी मत लिखो, पहली बार जारी करे 1998 में और दूसरी बार जारी करे 2009 में, जब मैं पैदा हुआ था जब जारी करे। तो जब मैं पैदा हुआ था ना, उसके बाद संशोधित हो चुके हैं, संशोधित हो चुके। तो जो 1998 में जारी करते उससे तुम्हारा दूर दूर तो कोई नाता नहीं है, मतलब नहीं है आने के लिए। जब संशोधित होकर नए जारी कर दिए, क्योंकि पर्यावरण कभी भी जैसा रहता, बदलता रहता, तो 2009 में बहुत चीजें बदली होगी तो 2009 में ना इसने जो मानक जारी करे उसमें बताया इसने कि भारत की हवा ना इन 12 प्रदूषकों के कारण खराब हो रही। और 12 प्रदूषकों का नाम बताने जा रहा हूं, जानना चाहते हो 12 प्रदूषकों का नाम? जानना चाहते हो जिनके कारण भारत की वायु खराब हो रही? अरे जानने की इच्छा है नहीं,
कि भारत की वायु खराब क्यों हो रही। वे 12 प्रदूषक कौन कौन से, क्या नाम है उनका 12 प्रदूषक, क्या राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता, राष्ट्र की, हमारे राष्ट्र के अंदर जो परिवेश है हो चारों तरफ का एम्बियंट, उसकी वायु के अंदर गुणवत्ता के लिए कौन कौन से स्टैंडर्ड होने चाहिए, ये मानक जारी करने का काम किसका था, सीपीसीबी का। कर दिया काम, कब कर दिया, 1998 में। 1998 के नहीं पढ़ने हैं, संशोधित हुए थे 2009 में, 2009 के पढ़ाऊंगा। बोलो बता दूं, बोलो बता दो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी है, बोलो बता दो, क्या बता दूं, मानक क्या बता दूं, प्रदूषक कि भारत की हवा खराब क्यों हो रही, यह बात किसने बताई, भारत की हवा खराब हो रही, सीपीसीबी ने क्या जारी कर दिए, सीपीसीबी ने क्या जारी कर दिए, मानक। मानक राष्ट्रीय स्तर पर जारी करे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भारत का ही तो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहां कर देगा, ऐसे समझ में, या राज्य स्तर पर जारी कर दिए, राष्ट्रीय स्तर पर। उन मानक का नाम क्या है, राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक, इंग्लिश में नाम नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। कब जारी करे, मैंने कहा अब जानना चाहते हो कि भारत की हवा खराब क्यों हो रही, समझ में आई बात है, अरे जानना चाहते हो तो जानो फिर भारत की हवा खराब क्यों हो रही, समझ में आई बात है, भारत की हवा खराब क्यों हो रही, सुन लो। इसने बताया सीपीसीबी ने कि 12 प्रदूषक, कितने प्रदूषक, और ये 12 प्रदूषक है ना, इन्हें 12 पोल्यूटेंट है, 12 के नाम लिखवाने जा रहा हूं, ठीक है, लिखना चाहोगे। नंबर, भारत के अंदर जो हवा, अगर इसके अंदर ये मौजूद हुए तो हवा खराब होगी, अगर ये नहीं हुए ना, ऐसे बोले इनके कारण तो हवा खराब हो रही, वायु खराब हो रही। जाना चाहते हो 12 के 12 का नाम, 12 के 12 का नाम लिखो। नंबर 1 लिखो, नंबर 1 ऐसे बोलो, नंबर 1 लिखो, ये ना तुम्हें इसकी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। नंबर 1 लिखो, नंबर 1 SO2, याद रखने, कल सुनूंगा ये। नंबर 1 SO2, SO2 का नाम पता सबको, क्या नाम है SO2 का, सल्फर डाइऑक्साइड। कल तमीज से बात करने वाले इसके बारे में, कई बार सवाल पूछ रहे यूपीएससी ने। दूसरे नंबर का प्रदूषक लिखो, दूसरे नंबर का, एक करके नीचे लिखते चल जाओ। दूसरे नंबर का प्रदूषक लिखो NO2, NO2 का नाम बताओ, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हंसाने वाली गैस। तीसरे नंबर का लिखो विविक्त कण, विविक्त कण, विविक्त कण, पीएम पार्टिकल, विविक्त कण, विविक्त कण, ब्राइट में लिखना पीएम, पीएम पार्टिकल, पार्टिकल। इसके बारे में एक एक चीज समझाऊंगा, पीएम क्या हो, पार्टिकल क्या हो, आराम से, बहुत महीन तरीके से, से कम आकार के, पीएम पार्टिकल 10 माइक्रोन से कम आकार के, 10 माइक्रोन से कम आकार के। चौथे नंबर का लिखो, चौथे नंबर पे लिखना विविक्त कण, लिखना विविक्त कण, पीएम पार्टिकल बोलते हैं ना। चौथे नंबर पे लिखना पीएम पार्टिकल 10 माइक्रोन से कम आकार के, विविक्त कण, विविक्त कण, ब्राइट में लिखना 2.5 माइक्रोन से कम आकार के। अगर तुम्हें देखना नहीं कहां लिखे हुए, तो तुम्हें देखना है कहां लिखे हुए, ये सारे के सारे इस पोर्टल के अंदर मिलेंगे तुम्हें, समझ में आया बात, या सारे के सारे इस पोर्टल के अंदर मिलेंगे तुम्हें, जो तुम्हें फॉलो दिया हो। अभी दिखा रहा हूं, रुक जाओ, 5वें नंबर पर जाओ, पहले लिख लो, मैं जो लिखवा रहा हूं, लिख लो, लिखो O3 ओजोन, ओजोन भी प्रदूषक है बेटे, ओजोन भी प्रदूषक, ओजोन भी प्रदूषण फैला रहा है, O3। उसके बाद लिखो लेड, सीसा, PB, ये भी प्रदूषण फैला रहा। मैंने कहा सीबीसीबी ने कहा, भाई मैं क्यों कहता है इस तरह। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड 7वें नंबर पर, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये भी प्रदूषण फैला रहा है, हीटर में तो निकल रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, अभी निकल रही, प्रदूषण फैला रहा है रियलिटी में, सच में ऐसा समझ में। NH3 फ्रिज में तो निकल लिया, फ्रिज में था NH3, प्रदूषण फैला रहा है, समझ में आई बात। हाँ, उसके बाद तुमने देखा घर में फिनोल यूज करते, फिनेल यूज करते हैं, 8 हो गए ना, नोवा, उसमें C6H6O बेंजीन, आया समझ में, ये फैला रहा। उसके बाद एक और 10वें नंबर पर आर्सेनिक,
आर्सेनिक एएस, आर्सेनिक एएस, आर्सेनिक, ये सारे प्रदूषक 10 हो गए। 11वें नंबर का 12 के 12 याद होने चाहिए। यूपीएससी ने पेपर में सवाल पूछा हुआ है सर कि कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है प्रदूषक। उसके बाद बेंजोपाइरिन, 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 बेंजोपाइरिन 12वें नंबर का लिखो। 12वें नंबर का निकिल, निखिल नहीं निकिल, राइट में एनआई, बेंजोपाइरिन, ये 12 प्रदूषक। इन 12 के 12 प्रदूषक के नाम याद रखने और कल को तमीज से बात होगी इन 12 प्रदूषक के बारे में। समझ में एक बात, तमीज से बात होगी। इतनी बात बता दूं, समझ में आ रही नहीं आ रही? भारत की हवा खराब क्यों हो रही, इसकी जिम्मेदार ये है। भारत की हवा क्यों खराब हो रही, इसका कारण है 12 प्रदूषक हैं। ओजोन के कारण, पीएम पार्टिकल के कारण। उसके बाद समझ में आया तुम्हें? उसके बाद SO2 के कारण, NO2 के कारण, पीएम पार्टिकल 10 क्या हो, पीएम पार्टिकल 2.5 क्या हो, एक एक माइक्रो का मतलब भी समझाऊंगा, आया समझ में? और कितनी घातक चीजें, कितना नुकसान पहुंचा रहे, इनकी वजह से कौन कौन से डिसीज फैल रही भारत के अंदर, सब समझाऊंगा। पढ़ना तमीज से, एक ही बार पढ़ना, दोबारा नहीं पढ़ना, नहीं, सिर्फ कॉपी रखकर सामने रिवीजन करना। चलो चलते हैं, फिर कल मिलते हैं।